हेलो बच्चों, आज मैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें रूट्स रिपीट होंगे। एक मैट्रिक्स ए है, इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई बच्चों ए मैट्रिक्स की। कैसे निकालेंगे? देखिए, लीडिंग डायगोनल में लैम्डा माइनस कर दें, -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा। रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहने दें, 2 -3 2 -6 -1 -2। और बच्चों हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो ये है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। -2 माइनस लैम्डा, इस कॉलम को कवर कर लें, इस रो को कवर कर लें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, तो माइनस लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस लैम्डा से, माइनस फॉर्मूले में इसकी मल्टीप्लिकेशन ये 12 हो गई, माइनस फॉर्मूले में 2। इस कॉलम को कवर कर लें, इस रो को, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन माइनस लैम्डा से, -2 लैम्डा, माइनस फॉर्मूले में -1 की मल्टीप्लिकेशन -6 से, +6 आया। ये प्लस फॉर्मूले में -3 ये वाला लिख लिया। इस कॉलम को कवर करें, इस रो को कवर करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, -4, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, माइनस फॉर्मूले में, और ये -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस लैम्डा से, ये इक्वल टू 0। ये अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। -2 माइनस लैम्डा, इसे ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -12। इसे हम बच्चों क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर दें, +4 लैम्डा प्लस 12 -3 की मल्टीप्लीकेशन। अभी चलो, -3 ब्रैकेट -4, ये माइनस माइनस प्लस, +1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्या हुआ बच्चों हमारे पास में? -2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -12 +4 लैम्डा प्लस 12। ये बच्चों हमारे पास में -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों। -2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -2 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +24, माइनस लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस 12 लैम्डा।
ये मल्टीप्लीकेशन कर ली, प्लस 4 लैम्डा प्लस 12 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 9 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। सबसे बड़ा हमारे पास में लैम्डा का कोफिशिएंट लैम्डा क्यू आया, एक्सपोनेंट लैम्डा क्यू वाला, ये लिख लिया हमने। अब हमारे पास में स्क्वायर देखें कहाँ कहाँ है। स्क्वायर यहाँ है बच्चों और यहाँ है, और कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो ये माइनस लैम्डा स्क्वायर आया, ये और ये सिंपलीफाई हो गया। अब लैम्डा देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये देखिए 2 लैम्डा और 12 लैम्डा, 14 लैम्डा और 4 लैम्डा, 18 लैम्डा, 21 लैम्डा प्लस 21 लैम्डा। आगे देखें, नंबर्स को देखें, 24 और 12 हमारे पास में 36 प्लस 9, 36 और 9 45 हुआ, 45 इक्वल टू 0। देख लेते हैं बच्चों यही आ रहा है या कुछ, तो हम चाहें माइनस का साइन कॉमन ले लें, लैम्डा क्यू लैम्डा स्क्वायर, यस बच्चों माइनस का साइन कॉमन ले लें, तो लैम्डा क्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हम इसमें, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के। और बीएससी ऑनर के भी स्टूडेंट्स हैं या जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट में बच्चों आपको कैलकुलेटर अलाउड हो, कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हैं। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप हिट एंड टाइल मेथड से आप करें, पुटिंग लैम्डा इक्वल टू -3 होल क्यूब प्लस -3 होल स्क्वायर -21 इंटू -3 -45। ये बच्चों हमारे पास -27 प्लस 9 प्लस 63 -45, ये क्या है, इसे और इसे -7 और 5 12 1 कैरी 5 और 2 7 प्लस इज इक्वल टू, that implies lambda is equal to -3 is a root of characteristic equation का एक रूट है। अब हम रिमेनिंग रूट्स कैसे फाइंड आउट करें, तो रिमेनिंग रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए द रिमेनिंग फैक्टर्स the remaining factors are obtained by dividing इसे फर्स्ट बाई, इसको इस साइड में ले जाए लैम्डा प्लस 3 से डिवाइड करके। तो देखिए बच्चों -3 और यहां पर हम ये इसके कोफिशिएंट लिख लें, लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट है 1, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, लैम्डा का कोफिशिएंट है -21 और कांस्टेंट टर्म ऑफ -45। ये फिर क्या करें बच्चों,
ये देखें, फर्स्ट वाला एज इट इज उतारते हैं, सेकंड वाले की इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करें, 1 की मल्टीप्लिकेशन -3 से, जो आए वो यहाँ लिख दो। इसे सिंप्लीफाई कर लो, -2, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करो, +6, इसे सिंप्लीफाई कर लो, -15, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, +45, इसे सिंप्लीफाई करो। ये आया इस प्रकार से। तो हमारे पास में देखें तो क्या आया, λ+3, और हमारे पास में ये 2 आया, और लैम्डा स्क्वायर का एक तो कोफिशिएंट था, ये लैम्डा का कोफिशिएंट था, -15 लैम्डा, और ये कांस्टेंट टर्म थी, ये कांस्टेंट टर्म थी, कैसे, = 0। तो हमारे पास में बच्चों देखिए, एक सेकंड देख लेते हैं बच्चों, सबको सही दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं। हमने यहां पर इसे रब किए देते हैं, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये 1 आया, 1, अब हाईएस्ट लैम्डा का एक्सपोनेंट 3 है, तो λ2 से शुरू करेंगे, λ2, यहां अब हम -2 की लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ एक पावर डिक्रीज करते जा रहे थे, क्यूब के बाद स्क्वायर आया, स्क्वायर के बाद 1 पावर आई, 1 पावर के बाद कांस्टेंट टर्म आई, =0। ये 1 हटा सकते हैं, इसके फैक्टर कर लें, λ² माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा -15 =0, λ² माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -15 =0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा -5 प्लस 3 कॉमन, लैम्डा -5 =0, लैम्डा -5 और लैम्डा +3 =0, तो लैम्डा -3 और 5, दो वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास में हैंस आइगन वैल्यूज क्या क्या आई, हैंस आइगन वैल्यूज हैं 10, -3, दूसरी भी यहां पर भी हमारे पास -3 आई, एंड यहां क्या, ये 5 आर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज है। अब आइगन वैल्यूज के बाद हम बच्चों आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखते हैं, तो देखिए, आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज गिवन एज, किस प्रकार से गिवन होते हैं बच्चों, a माइनस लैम्डा आई x =0, इस तरीके से गिवन होते हैं। तो हमारे पास में इससे देखें, ए ये है -2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और 0 माइनस लैम्डा, 2
-3, 2 और -6, -1 -2, ये। और x जो है हमारे पास में एक आइगन वेक्टर देगा ये, और ये आइगन वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में x1 x2 x3 करके लिखे जा सकते हैं, इक्वल टू 0 0 0। ये एक नल मैट्रिक्स है। तो देखिए हमने ये लिख लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लैम्डा इजिकल टू -3 के लिए आइगन वेक्टर लिखेंगे। व्हेन लैम्डा इजिकल टू -3, तो देखिए इसमें पुट करते हैं -2 माइनस फॉर्मूले में, और ये -3 तो ये +3 हो गया बच्चों। 2 -3 एज इट इज, 2 -3 एज इट इज, 2 और लैम्डा की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो 1 -3 1 +3 1 +3, और ये -6 -1 -2 0 -3 +3, x1 x2 x3। यहां देखिए बच्चों 0 0 0, इसे इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आया 1 2 -3 2 4 -6 -1 -2 3, x1 x2 x3 0 0 0। देखिए बच्चों अब हम चाहें तो कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें, इसमें ये ऐड कर दें, R3 को रिप्लेस कर दें R3 + R1, क्या हो जाएगा 1 2 -3 2 4 -6 2 4 -6 0 0 0। और ये बच्चों x1 x2 x3, और ये 0 0 0। अब हम बच्चों देखें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर लें, x1 + 2x2 - 3x3 = 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर लें, 2x1 + 4x2 - 6x3 = 0। इसे फर्स्ट डाल दें और इसे और सिंप्लीफाई कर लें, 2 कॉमन ले लें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कैसी है, आइडेंटिकल है। फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल हो तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, और ये हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में थर्ड बनाए, तो थर्ड में सब 0x1 + 0x2 + 0x3 = 0, तो ये थर्ड आ जाएगी। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें लेट x1 = k1 एंड x2 = k2 ले लें।
तो x1 इजिकल टू k1 और x2 इजिकल टू k2 लेने पर हमारे पास में फर्स्ट में पुट कर दें तो k1 प्लस 2k2, 2 कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ पर 2 बचा, 2k2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास में k1 प्लस ट्वाइस k2 इक्वल टू 3x3 और ये x3 को अपॉन में ले आए तो ये x3 की वैल्यू आ गई 10। x1 क्या आया k1, x2 क्या आया k2 और x3 क्या आया k1 प्लस ट्वाइस k2 अपॉन 3। अब हमारे पास में इफ अब हम क्या कर दें k1 और k2 को के इक्वल ले लें बच्चों तो क्या हो जाएगा के और ये 3k2 अपॉन 3 ये के और के कॉमन ले लें 1 1 1 इज आइगन वेक्टर when आइगन वैल्यू इज क्या ली थी आइगन वैल्यू हमने आइगन वैल्यू ली थी -3 इज -3 ये आया। अब हमारे पास में आइगन वैल्यू 2 आई है -3 तो देखें अगेन when लैम्डा इज इक्वल टू -3 तो हम क्या करते हैं बच्चों हम k1 को 1 ले लें k2 को 0 ले लें या k1 को k ले लें और k2 को 0 ले लें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा k 0 और 2 इंटू 0 k अपॉन 3 और k कॉमन ले लें 1 0 1 अपॉन 3 ये आइगन वेक्टर आया। अब बच्चों हम आगे चलते हैं हमारे पास में कितने आइगन वेक्टर्स आ गए जो आए हैं वो एक k 1 1 1 ये आया और एक k 1 0 और 1 अपॉन 3 ये आया। ये 2 आइगन वेक्टर आ गए। अब k इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए निकालें तो देखें आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 5 कैसे प्राप्त होगी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास में बच्चों हम इक्वेशन हमारी डिलीट हो गई है तो -2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1
-2 0 माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन थी। और यहां पर x1 x2 x3 थे इक्वल टू 0 0 0, ये वैल्यू थी। देख लें बच्चों, ये वर्क कर रहा है अभी। यहां पर लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करते हैं। -2 -5, 2 -3, 2 1 -5 -6 -1 -2 0 -5, ये x1 x2 x3 0 0 0। यहां देखें बच्चों, ये हमारे पास में क्या आया, -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5, ये x1 x2 x3 0 0 0। इसे हम क्या कर देते हैं, रद्द किए देते हैं स्पेस की कमी की वजह से। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, -7 x1 +2 x2 -3 x3 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 2 x1 -4 x2 -6 x3 इक्वल टू 0। -1 की मल्टीप्लिकेशन x से -x1 -2 x2 -5 x3 इक्वल टू 0। कोई सी दो लेकर के सिंप्लीफाई कर लें। हम इन दो को लेकर के सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या इन दो को लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसे और इसे। तो हम बच्चों देखिए इसे रफ किया करते हैं, ये भी रफ कर देते हैं। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x1 -x2 x3। देखें मैं इसे कवर कर लेता हूं, यहां पर -4 -2 -4 -2 -6 -5 -6 -5। अब x2 2 -1 2 -1 -6 -5 -6 -5, इसे इक्वल टू। अब x3 को कवर करते हैं, 2 -1 2 -1 -4 -2 -4 -2। यहां देखिए बच्चों, इसे रफ किए देते हैं, बस वर्क कंप्लीट होने वाला है। क्या करेंगे, x1 अपॉन इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 माइनस फॉर्मूले में 12 इक्वल टू -x2 अपॉन ये -10 माइनस फॉर्मूले में ये +6, तो ये x3 -4 माइनस फॉर्मूले में +4, ये आया x1 अपॉन 8 x2 इक्वल टू -16, ये +16 हो गया, इक्वल टू x3 टू -8, x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 2 x3 इक्वल टू
-1 इक्वल टू के ले लिया से, तो x1 इज इक्वल टू के, x2 इज इक्वल टू 2k, x3 इज इक्वल टू -k। दस आइगन वेक्टर when आइगन वैल्यू इज 5, क्या आया, के 2k -k, और के कॉमन ले लें, 1 2 -1, 10 या hence the required eigen vectors for eigen values -3 5 r, एक ये आया के 1 1 1, दूसरा ये आया के 1 0 1/3, और तीसरा आया हमारे पास में ये के 1 2 -1 1 2 -1। अगर बच्चों इन के की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास में इफ k इक्वल टू 1 देन 1 1 1 1 0 1/3 1 2 -1 are required eigen वेक्टर। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन मेरे लिए प्राप्त हो सके कि मेरी वीडियो बच्चों को अच्छी लग रही है, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे IIT जैम और नेट या किसी भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैंने बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट पेपर समझे जाने वाले पहले पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, जैसे टेंसर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी। ये डिफ़िकल्ट समझे जाने वाले अपलोड कर दिए गए हैं और अभी वर्क चल रहा है। 4 ईयर सीरीज, 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये आप देख ही रहे हैं, मैट्रिक्स कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए। मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, मुझे देख करके पहचान लीजिएगा कि मैं ही मनोज सर हूँ या कोई दूसरे मनोज सर हैं। जा करके आप फ़ायदा उठाइएगा और बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।